कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी एक हाय से तुम्हारा दिन बन जाता था और उसकी एक इग्नोर से रातें टूट जाती थीं। कभी किसी को इतना सीरियसली लिया है कि उसे खोने का डर खुद को खोने से भी बड़ा लगने लगा और फिर एक दिन वो बात करना कम कर देता है, रिप्लाई देर से आने लगते हैं या फिर बिल्कुल नहीं आते। तुम समझ ही नहीं पाते कि गलती तुम्हारी है या उसके इरादे बदल चुके हैं। दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, मैं इतना चाहता हूँ, फिर वो बात क्यों नहीं करती। सच सुनना चाहते हो? कभी कभी लोग दूर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो तुम्हें नापसंद करते हैं। वो इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा तैयार हो, हमेशा इंतजार करते हो। और इंसान जिस चीज को आसानी से मिल जाए उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन खेल यही पलटता है। अगर तुम सिर्फ 6 चीजें सही कर दोगे ना, तो यही इंसान जो आज तुम्हें अवॉइड कर रहा है कल खुद तुम्हारे पीछे घूमता नजर आएगा। ये 6 चीजें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये वो तरीके हैं जो उसकी साइकोलॉजी को हिला देते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो तुम्हें वापस चाहे, वापस ढूंढे, वापस तुमसे जुड़ना चाहे। और हाँ, इन 6 चीजों में सबसे ताकतवर बात तुम्हें वीडियो के आखिर में समझ आएगी, क्योंकि वही वो टर्न है जो पूरे गेम को बदल देता है। लेकिन उससे पहले, पार्ट 2 शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही डीप, रियल और सही वीडियो लाती रहूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब तैयार रहो, क्योंकि पार्ट 2 में हम शुरू करने वाले हैं वो पहला कदम जिससे सामने वाला सिर्फ हिलता नहीं, घुटने टेक देता है। पार्ट 1, पहला सच। तुम जितना पकड़ते हो वो उतना दूर जाता है। कभी गौर किया है, रिश्ता खराब तब नहीं होता जब सामने वाला बदलता है। रिश्ता तब खराब होता है जब तुम उसके बदलने को शायद मैं ही गलत हूँ सोचकर सहना शुरू कर देते हो। तुम वो इंसान हो जो हर बार पहले मैसेज करता है, पहले पूछता है, पहले कोशिश करता है, और वो बस आदत से तुम्हें रिप्लाई कर देता है क्योंकि तुमने उसे ये भरोसा दे दिया है कि चाहे वो कुछ भी करे तुम रहोगे, चाहे बात करे या इग्नोर करे तुम फिर भी वही रहोगे। और इंसान हमेशा उसी को हल्का समझता है जो हर हाल में साथ रहता है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने गलत क्या किया? गलत तुमने कुछ भी नहीं किया, मगर एक गलती जरूर की। तुमने अपनी फीलिंग्स को उसकी मर्जी पर रख दिया। वो मूड में हो तो बात, वो बिजी हो तो साइलेंस, वो नाराज हो तो तुम सॉरी, वो दूर हो तो तुम उसे ढूंढने लगते हो कि कैसे वापस लाया जाए। धीरे धीरे वो तुम्हें जरूरत नहीं समझता, एक ऑप्शन समझने लगता है। और जब इंसान किसी को ऑप्शन समझ लेता है तो पास रहने की वजह नहीं ढूंढता, दूर जाने की हिम्मत बढ़ जाती है। तुमने कई बार सोचा होगा कि वो दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो तुम्हें कितना भी पुश कर दे, कितना भी इग्नोर कर दे, तुम टूटोगे। और टूटा हुआ इंसान हमेशा उसी के पीछे जाता है जिसने उसे तोड़ा है। ये साइकोलॉजी है। वो तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा क्योंकि उसे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे खोने से डरते हो। और इंसान वही खेल खेलता है जहां सामने वाला डरता हो। तुम प्यार में थे, वो पावर में था। तुम फीलिंग्स में थे, वो कैलकुलेशन में था। तुम दिल से जुड़े थे, वो दिमाग से खेल रहा था। तुम उसे प्रायोरिटी दे रहे थे और वो तुम्हें एक बैकअप इमोशन की तरह हैंडल कर रहा था। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा, क्या वो कभी लौटेगा? लौटता हर कोई है, लेकिन तब जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ देते हो, जब तुम्हारी साइलेंस उसकी आदत तोड़ देती है, जब तुम्हारी दूरी उसका कंफर्ट जोन जला देती है। अभी वो इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि तुमने उसे यकीन दिला दिया है कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरा खेल उल्टा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो, क्योंकि जितना तुम पकड़ोगे वो उतना दूर जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम छोड़ दोगे उसी दिन वो वापसी का रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। और यही बात हम अगले हिस्से में खोल कर समझेंगे। क्या बदलना है, कैसे बदलना है, और वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करते ही वही इंसान जो आज दूर है कल पलट कर वापस आएगा। ये हिस्सा गलती सुधारने का नहीं है, ये हिस्सा गेम पलटने का है। पार्ट 2, दूसरा सच। तुम जितना टूटते हो वो उतना मजबूत बनता है। किसी को खोने का डर हमेशा उसी को होता है जो सच में किसी को चाहता है, लेकिन जिसे फर्क नहीं पड़ता वो सिर्फ खेल खेलता है। अब समझो असली बात। वो तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा क्योंकि तुम कम हो, वो इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। वो जानता है कि तुम टूट भी जाओगे फिर भी उसी के पास आओगे, तुम रो लो फिर भी उसी को कॉल करोगे, तुम बुरा महसूस करो फिर भी उसी से बात करना चाहोगे। और यही तुम्हारी गलती है। तुम जितना खुद को कमजोर दिखाते हो वो उतना स्ट्रांग फील करता है, क्योंकि रिश्ते में पावर बैलेंस टूट चुका है। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। पहले तुम उसकी हर बात मानने लगे, फिर तुम उसके मूड के हिसाब से चलने लगे, फिर वो तुम्हारी कोशिशों को हल्का समझने लगा, फिर तुम्हारी साइलेंस उसे बोरिंग लगने लगी, फिर उसका इंटरेस्ट कम हुआ, फिर बहाने आने लगे और अब वो दूरी बना रहा है।
सवाल ये नहीं कि वो दूर क्यों जा रहा है, सवाल ये है कि तुम उसे वो मौका क्यों दे रहे हो कि वो दूर जा सके। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से गेम पलटेगा। तुम्हारा पहला स्टेप, अपना रिएक्शन बदलो। अगर वो देर से रिप्लाई करे, तुम जल्दी रिप्लाई मत करो। वो एक शब्द में बात करे, तुम पूरा पैराग्राफ मत भेजो। वो डिस्टेंस रखे, तुम खुद भी स्पेस दो। वो इग्नोर करे, तुम उससे अटेंशन वापस ले लो। बार बार कोशिश करके क्या मिल गया? जो खुद तुम्हें भाव नहीं दे रहा, उसे मनाने की कोशिश करना खुद को सस्ता बनाने जैसा है। दूसरा स्टेप, खुद को अनअवेलेबल बनाओ। पहले तुम हर वक्त उसके लिए फ्री थे, अब तुम अपने लिए फ्री रहोगे। पहले तुम वही बातें करते थे जो उसे पसंद थी, अब तुम वो करोगे जो तुम्हें पसंद है। ये सब दिखावे के लिए नहीं, ये इसलिए क्योंकि अब तुम खुद को बचा रहे हो, उससे नहीं, अपने पुराने वर्जन से। और यहीं से उसे पहली बार तुम्हारी वैल्यू चुभने लगती है। ये साइकोलॉजी है। इंसान वही चाहता है जिसे वो खोने लगता है, और उसी को इग्नोर करता है जिसे वो हमेशा अपने पास पाता रहता है। तुम्हारा तीसरा स्टेप है साइलेंस को हथियार बनाओ। ये सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि तुम आदत से मजबूर हो। तुम्हारी आदत है बोलने की, समझाने की, सुधारने की, मनाने की, और ये आदतें उसी इंसान ने बिगाड़ी हैं जो आज तुम्हें दूरी पर रख रहा है। तुम्हारा बोलना उसे फर्क नहीं डालता, लेकिन तुम्हारी खामोशी डालती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में किसी को तुमसे कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ उसके अपने गिल्ट की आवाज मिलती है। अभी तुम सोच रहे होगे, क्या सच में वो महसूस करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि तुम सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे, तुम उसकी आदतों पर चोट कर रहे हो। अब एक बात बहुत साफ समझो, अगर तुम अभी पीछे हटते हो तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी उठती है। ये अचानक बदल कैसे गया? ये बिना बताए इतना शांत क्यों हो गया? ये मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? ये सारे सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करते हैं, और जब सवाल इंसान को काटने लगते हैं तो उसका ईगो गिरना शुरू होता है, और जब ईगो गिरता है तो पहला कदम वही उठाता है, तुम नहीं। अब तुम बोलोगे, मैं कैसे रुकूं जब मुझे उसकी आदत है? देखो, आदतें तभी बदलती हैं जब दर्द हद पार कर जाता है। तुम जितना चेज करोगे वो उतना दूर जाएगा, और तुम जितना पीछे हटोगे वो उतना करीब आएगा। और हाँ, ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। लेकिन इसी प्रोसेस में तुम अपनी वैल्यू वापस जीतते हो, नाक नहीं, इज्जत। और जब इज्जत वापस आती है तो इंसान खुद ब खुद लौटता है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगी वो 7 गहरी साइकोलॉजिकल साइन जो बताती हैं कि तुम्हारा डिस्टेंस उस पर असर कर रहा है, और वो अंदर ही अंदर तुम्हें खोने से डरने लगा है। ये बातें सुनने के बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि पावर अब तुम्हारे हाथ में है। पार्ट 3, तीसरा सच। जो तुम्हें खोने लगता है वो सबसे पहले तुम्हारी चाल समझने लगता है। तुमने दूरी बनानी शुरू की, हाँ, लेकिन इस कहानी की असली दिलचस्पी यहीं से बढ़ती है। इंसान की असली फीलिंग तब नहीं दिखती जब वो तुम्हारे पास होता है, बल्कि तब दिखती है जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होने लगते हो। और यहीं आते हैं वे 7 गहरे बदलाव जिनके बारे में वो कभी जुबान से नहीं बोलेगा, लेकिन उसके हर एक्शन में साफ दिखेंगे। ये बदलाव इतने सटल होते हैं कि अगर तुम ध्यान से ना देखो तो लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। पहला, तुम्हारी हर डिजिटल एक्टिविटी को स्टॉक करना। पहले उसे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम क्या कर रहे हो, अब वो चुपचाप ट्रैक करता है। कब ऑनलाइन आए, कब गए, डीपी बदली या नहीं, स्टोरी किसके साथ है, पोस्ट का मूड कैसा है। ये ऑब्सेशन नहीं, इनसिक्योरिटी का पहला साइन है। और मजेदार बात, वो ये सब चुपचाप करता है क्योंकि उसका ईगो उसे सीधे पूछने नहीं देता। दूसरा, तुम्हारे लिए पोस्ट या स्टोरी डालना। वो मैसेज नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कंटेंट डाल देगा जिससे तुम जवाब दो, जैसे कुछ लोग कद्र देर से समझते हैं, या साइलेंस भी एक जवाब होता है। तुम्हें लगता है ये संयोग है? नहीं, ये उसकी बेचैनी है। तीसरा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना। पहले हर चीज में एक्साइटमेंट दिखाता था, अब जल्दी चढ़ जाता है। तुम्हारी कमी उसे चुभती है और वो चिड़चिड़ापन बाहर निकाल देता है। जब कोई तुम्हें खोने के डर में हो तो उसका रवैया सबसे पहले बदलता है, चाहे वो बाहर से स्ट्रॉन्ग एक्टिंग क्यों ना कर रहा हो। चौथा, तुम्हारे पुराने ठिकानों पर आना। उसे खुद समझ नहीं आता कि ये क्यों कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उन जगहों पर जाता है जहां उसे उम्मीद होती है कि शायद तुम दिख जाओगे। पांचवा, बिजी होते हुए भी थका हुआ दिखना। जब कोई सच में तुम्हें भूल रहा होता है तो वो खुश और एक्टिव दिखता है, लेकिन जब कोई तुम्हें खोने के डर में होता है वो बिजी तो दिखता है, पर उसकी एनर्जी में खालीपन साफ दिखाई देता है। वो अपने आप को वर्क, दोस्तों, आउटिंग्स में पुश करता है, मगर अंदर की कमी नहीं भरती। छठा,
तुम्हारी बातें और यादें दिमाग में बार बार रिप्ले होना। कौन सा गाना सुनते थे, कौन सा जोक मारा था, किस बात पर तुम हर्ट हुए थे, सब रिप्ले होता है और वहीं से उसका गिल्ट शुरू हो जाता है। 7वां, नए लोगों से तुम्हारी जगह ना भर पाना। यही सबसे पेनफुल स्टेज है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो हंसता है, लेकिन हंसी अधूरी होती है। बात करता है, लेकिन दिल को नहीं छूती। बाहर आउटगोइंग दिखता है, लेकिन अंदर एक प्रेशर कुकर जैसा दर्द जमा होता रहता है। और जब इंसान किसी की जगह भरने में फेल हो जाता है, उसी पल उसकी हार शुरू हो जाती है। अब तुम्हें इन संकेतों का क्या करना है? बस इन्हें देखना है, इन्हें एंजॉय नहीं करना, इनका फायदा नहीं उठाना, इनसे खुद को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि साइकोलॉजी सच बोलती है, इंसान वही वापस आता है जिसकी कमी उसे अंदर से तोड़ती है। और तुम्हारी कमी उसे तब महसूस होती है जब तुम खुद को पकड़ कर खड़े रहते हो, बिना रोए, बिना गिड़गिड़ाए, बिना टूटे। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बार तुम बदल गए तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगले हिस्से में मैं बताऊंगी जब वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है, तब वो कौन सी 7 हरकतें करता है जो बताती हैं कि अब गेम उसके हाथ में नहीं, तुम्हारे असर में है। पार्ट 4, जब वो अंदर से टूटने लगता है, उसके एक्शंस उसके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। तुमने दूरी बनाई, तुम पीछे हटे, तुमने चेज करना छोड़ा, और अब जो हो रहा है वो वही सच्चाई है जिसे इंसान कितना भी छुपाए, पर उसके बिहेवियर में फूट ही जाती है। जब कोई तुमसे दूर जाकर टूटने लगता है तो उसके छोटे छोटे संकेत बहुत कुछ बोल जाते हैं। और सबसे पहला संकेत है तुम्हारी हर मूवमेंट पर ध्यान देना, बिना कुछ कहे, बिना सामने आए। वो तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी हर छोटी मूवमेंट देखकर उसके अंदर हलचल होती है। ये जलन नहीं, ये इनसिक्योरिटी नहीं, ये शुद्ध डर है, तुम्हें खो देने का डर। उसे लगता है कहीं तुम किसी और में इंटरेस्ट ना ले लो, कहीं तुम उसे भूल ना दो, कहीं उसकी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में खत्म ना हो जाए। ये डर उसके चेहरे पर नहीं दिखेगा, उसके व्यवहार में दिखेगा। वो हल्का चुप हो जाएगा, हल्का डिस्टर्ब्ड, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड। दूसरा, उसके व्यवहार में वार्म और कोल्ड का कंफ्यूजन दिखना। जब इंसान लव नहीं पाता लेकिन मन में प्रेशर बहुत होता है, तो वो अचानक बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है और अचानक बहुत ड्राई भी, कभी वार्म कभी कोल्ड। ये कंफ्यूजन तुम्हारे लिए नहीं, उसके खुद के अंदर की लड़ाई है। वो चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा और ईगो के कारण पास भी नहीं आ पा रहा। ये वो स्टेज है जहां वो खुद को समझ नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता। तीसरा, भीड़ में भी उसका अकेलापन दिखना। वो स्टोरी भी डालता है पर टोन फ्लैट होती है। वो लोगों से बात भी करता है पर अंदर एक डलनेस रहती है। वो बाहर घूम भी लेता है पर रात में साइलेंस उसे खा जाती है, क्योंकि असली भावनाएं दिन में नहीं, रात के अकेलेपन में टूटती हैं। वो जो दिखा रहा है वो उसका एक्ट है, और जो वो महसूस कर रहा है वो उससे भी ज्यादा गहरा है जितना तुम सोच सकते हो। चौथा, म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारी खबर लेना। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ईगो रोकती है, लेकिन वो म्यूचुअल लोगों से हल्की फुल्की बातें निकालने लगेगा। क्या चल रहा है, कैसी है, बिजी रहती है क्या, कुछ बदली हुई लग रही है क्या। ये बातचीत चाहे कितनी भी कैजुअल लगे, लेकिन ये उसकी बेचैनी का साइन है। वो हर एंगल से जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह बची है या तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो। पांचवा, तुम्हारी आदतों और व्यवहार को वापस अपनाना। तुमने जो चीजें कभी उसे सिखाई थीं, तरीके, आदतें, गाने, व्यवहार, वो धीरे धीरे उन्हें दोबारा अपनाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शायद वही चीजें उसे तुम्हारे करीब लाती थीं। अगर तुम जिम जाते थे वो भी जाने लगेगा, अगर तुम जल्दी उठते थे वो भी डिसिप्लिन दिखाएगा, अगर तुम ओवर थिंकिंग छोड़ चुकी हो वो भी मैच्योर दिखने की कोशिश करेगा। ये कॉपी करना नहीं, ये तुम्हें खोने का डर बोल रहा होता है। छठा, तुम्हारी पुरानी बातों को याद करके गिल्ट महसूस करना। कौन सी बातें तुम्हें इरिटेट करती थीं, कौन से जोक पर तुम हंसती थीं, किस टोन में तुम बोलती थीं, कौन सी बातें तुम्हें इमोशनल कर देती थीं। ये सब यादें उसे एक एक करके लौटती हैं और वहीं से गिल्ट पनपता है। तुमने उसे कभी महसूस करवाया था कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अब वही एहसास उसे रियलाइजेशन मोड में डाल देता है कि उसने क्या खोने का डर पैदा कर लिया है। सातवां, स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए अचीवमेंट्स और ग्रोथ दिखाना। वो कुछ नया सीखेगा, कोई अचीवमेंट शेयर करेगा, खुद को ग्रो करता दिखाएगा। बाहर से लगेगा कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असली वजह यह है कि वो तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि वो भी कुछ बन सकता है, वो भी वैल्यू रखता है, वो भी तुम्हारे बराबर खड़ा हो सकता है। लेकिन सच ये है, ये कोशिश उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सिग्नल है।
अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो ये सिर्फ अट्रैक्शन की कमी नहीं है, ये भावनाओं का फटना है। वो जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है उतना अंदर से टूट रहा है। जितना दूर जाता दिख रहा है उतना तुम्हारी ओर खींच रहा है। जितना इग्नोर कर रहा है उतना तुम्हें खोने से डर रहा है। और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस, साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ही उससे वो सब करवाना शुरू कर चुके हैं जिसके लिए पहले तुम बोलती थी और वो सुनता नहीं था। अब चैप्टर उसके ऊपर है, गेम उसके कोर्ट में है, प्रेशर उसकी चेस्ट में है। अगले हिस्से में मैं वो 6 काम बताऊंगी जो तुम अभी कर दोगी तो वो चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। ये वो तरीके हैं जो किसी को मजबूर करते हैं कि वो खुद तुम्हारे पास आए, बिना चेस, बिना रिक्वेस्ट, बिना पीछे भागे। अगर ये जानना चाहती हो तो अगला पार्ट बिल्कुल मत छोड़ना। पार्ट 5, जब तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए खतरा बन जाती है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग तुमसे दूर इसलिए नहीं जाते कि वे तुम्हें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनके अंदर का सच खोल देती है। कुछ लोग तुम्हारे सामने स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे हो तुम उन्हें उनके असली रूप से मिला देते हो, उनकी कमजोरियों से, उनके झूठ से, उनकी इनकंसिस्टेंसी से, उनकी ईगो से। और इंसान वहीं से सबसे ज्यादा भागता है जहां उसकी पोल खुलने वाली होती है। अब समझो असली खेल कहां शुरू होता है। तुम्हारा डिस्टेंस रखना उसे सिर्फ याद नहीं दिलाता, उसे मिरर दिखाता है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो अंदर वैसा है ही नहीं। और यहीं शुरू होता है वो डेंजरस फेज जहां तुम कुछ भी किए बिना ही उसे उसके अपने बिहेवियर से हारने पर मजबूर कर देते हो। पहला, तुम्हारी एब्सेंस का पावर बनकर उभरना। जब तुम पीछे हटती हो तुम्हारा साइलेंस उसके दिमाग में जगह लेता है। क्यों बात नहीं कर रही, क्यों बदल गई, किसके साथ है, अब इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। तुम्हारी कमी उसे बाद में महसूस होती है, पहले उसे तुम्हारी पावर चुभती है। जितनी दूरी बढ़ती है उतना उसे समझ आता है कि तुम उसकी लाइफ में वो जगह रखती थी जिसे वो समझ नहीं पाया। लोग कमी से नहीं डरते, लोग पावर खोने से डरते हैं, और तुमने वो पावर उससे उसी दिन खींच ली जिस दिन तुमने चेस छोड़ दी। दूसरा, खुद के गिल्ट से भागने की कोशिश करना। तुमने कुछ नहीं कहा, ना कुछ प्रूव किया, ना कुछ जस्टिफाई किया, फिर भी वो खुद से गिल्ट महसूस करता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस वो सच दिखा देता है जो शब्द कभी नहीं दिखा पाते, कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते थे, उसने तुम्हें ग्रांटेड लिया, वो इमैच्योर था, वो खुद अपने फीलिंग से भागता रहा। लोग ट्रुथ से नहीं डरते, लोग उस इंसान से डरते हैं जो ट्रुथ चुप रहकर भी दिखा देता है। तीसरा, तुम्हारी जगह कहीं भी ना भर पाना। जितनी जगह से वो वैलिडेशन ढूंढेगा सब उसे खाली लगेंगी। वो कई लोगों से बात कर सकता है लेकिन एक में भी वो डेप्थ नहीं मिलेगी जो तुमने दी थी। तुमसे मिली अटेंशन, केयर, कंफर्ट, प्रेजेंस, ये चीजें मार्केट में मिलती नहीं, रिप्लेस नहीं होती, कॉपी नहीं की जा सकती। तुम्हारी जगह कोई नहीं भर सकता क्योंकि तुम हैबिट नहीं थी, तुम साइकोलॉजिकल सेफ्टी थी। और इंसान जिसे खो दे उसका डर रातों में अंदर तक काटता है। चौथा, दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस का बढ़ जाना। हाँ, वो तुमसे दूर है लेकिन नाराज नहीं। नाराजगी दिखा सकता है, इग्नोर कर सकता है, ईगो दिखा सकता है, लेकिन दिमाग में तुम ही हो, क्योंकि डिस्टेंस ने वही काम किया जो प्यार अक्सर नहीं कर पाता, क्लैरिटी। और क्लैरिटी दर्दनाक होती है। दूर होकर भी तुम उससे ज्यादा जुड़ी रहती हो जितना पास रहकर कभी नहीं थी। पांचवा, रिश्ते की गलतियों का प्लेबैक शुरू होना। कौन सी बात तुमने कैसे कही थी, कहाँ तुमने उसे समझाया था, कौन सी बात तुम्हें हर्ट करती थी, कहाँ वो गलत था, कहाँ वो इमैच्योर था। ये सब यादें उसे एक एक करके लौटती हैं और वहीं से गिल्ट पनपता है। तुमने उसे कभी महसूस करवाया था कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अब वही एहसास उसे रियलाइजेशन मोड में डाल देता है कि उसने क्या खोने का डर पैदा कर लिया है। 6, उसकी इनसिक्योरिटी का ईगो से बड़ा हो जाना। तुम्हारा डिस्टेंस उसे कई तरह की बातें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सच में किसी और से बात करने लगा तो, अगर ये मुझे पीछे छोड़कर ग्रो कर गया तो, अगर इसे कोई और मिल गया तो, अगर इसने मुझे पूरी तरह भूल दिया तो। उसके अंदर की ये इनसिक्योरिटी उसकी ईगो से बड़ी हो जाती है और यही इनसिक्योरिटी उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। 7, खुद से मैं ठीक हूं का झूठा दावा करना। वो खुद को समझाता है कि मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। लेकिन रात की खामोशी में उसकी सांसें तक बता देती हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हारा असर इतना गहरा है कि वो तुमसे भागकर भी तुमसे बच नहीं पा रहा। इस पूरे फेज में तुम कुछ करो या मत करो, उसकी मनस्थिति गिर रही होती है, उसकी क्लैरिटी बढ़ रही होती है, उसका गिल्ट बढ़ रहा होता है, उसकी चाहत फिर से एक्टिव हो रही होती है और उसकी ईगो धीरे धीरे टूटती जाती है।
यही वह स्टेज होती है जहां इंसान वापस तो आता है, लेकिन पहले वाली एटीट्यूड के साथ नहीं, बल्कि अपनी सच्ची कमजोरी और वल्नरेबिलिटी के साथ, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि तुम वापस मिल भी जाओ तो शायद वो पहले जैसा वैल्यू ना पा सके। तुम्हारा साइलेंस उसकी सजा बन चुका है, और ये सजा सबसे गहरी होती है। अगले भाग में मैं बताऊंगी कि इस पूरे फेज में तुम्हें कौन सी 6 हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गलतियों से लोग अपनी वैल्यू गिरा देते हैं और सामने वाला वापस आने के बजाय और ज्यादा दूर चला जाता है। अगर तुम सच में गेम अपने हाथ में रखना चाहते हो तो पार्ट 6 बिल्कुल मत छोड़ना। पार्ट 6, ये 6 गलतियां मत करना, वरना वो और दूर जाता जाएगा। किसी को जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा ये डर रहता है कि कहीं वो फिर से दूर न हो जाए, और इसी डर में लोग वही गलतियां कर बैठते हैं जो उसे वापस लाने के बजाय उसे हमेशा के लिए दूर धकेल देती हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी केयर सब बेकार हो जाती है अगर तुमने ये 6 चीजें की। और सच यही है कि लोग हर बार प्यार की कमी से नहीं, बल्कि इन्हीं 6 गलतियों से हारते हैं। अब एक एक करके समझो, क्योंकि यही वे पॉइंट्स हैं जहां लोग बिना जाने अपना रिश्ता खुद ही खत्म कर लेते हैं। पहली गलती, चेज करना और पैनिक दिखाना। जब कोई दूर जाता है तो कई लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी चेज नहीं किया तो खो देंगे, और वहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। लगातार मैसेजेस, कॉल्स, लंबे पैराग्राफ्स, हर छोटी बात पर रिप्लाई, हर चीज का जस्टिफिकेशन। इसका एक ही सिग्नल जाता है, ये मुझे खोने से डर रहा है, मतलब कंट्रोल मेरे हाथ में है। और रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं जहां एक को पता चल जाए कि दूसरा डरता है। डिस्टेंस का जवाब डिस्टेंस से दो और पैनिक का जवाब साइलेंस से, तभी वैल्यू बचती है। किसी को पकड़कर नहीं रखा जाता, उसे खुद एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हें खो रहा है। तुम्हारे पीछे भागना उसका अपना डर होना चाहिए, तुम्हारी मजबूरी वाला प्यार नहीं। दूसरी गलती, खुद को बार बार जस्टिफाई करना। अगर किसी को सच में तुम्हें समझना है तो उसे तुम्हारे कैरेक्टर को देखने दो, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को नहीं। लोग गलती तब करते हैं जब वे कहते हैं मैं ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे गलत मत समझो। सामने वाला तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ तुम्हारी डेस्परेशन देखता है। याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार अपनी इनोसेंस का सर्टिफिकेट देना पड़े, वो रिश्ता पहले से ही कमजोर है। तुम्हारे काम, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी स्थिरता, ये सब खुद बोलते हैं। जिसे समझना होगा वो आधी बात से समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना वो 100 दलीलों से भी नहीं समझेगा। तीसरी गलती, इमोशनल ब्लैकमेल और गिड़गिड़ाना। कुछ लोग इमोशन में कह देते हैं कि तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगी, मेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मुझे मत छोड़ो। ये बातें प्यार की तरह नहीं बल्कि प्रेशर की तरह लगती हैं, और इंसान प्रेशर से भागता है, इमोशन से नहीं। तुम कोई टूटा हुआ विकल्प नहीं हो, तुम किसी की चॉइस हो, और चॉइस वाले लोग सिर झुकाकर बात नहीं करते। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तभी गिरती है जब तुम खुद उसे गिराते हो। खुद को कभी उस लेवल पर मत लाओ जहां सामने वाला सोचे कि वो तुम पर एहसान कर रहा है। चौथी गलती, जेलसी क्रिएट करने की कोशिश। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो जल जाएगा तो वापस आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जेलसी सिर्फ 2 रिजल्ट देती है। या तो वो सच में हर्ट होकर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, या फिर तुम्हें हल्का समझकर इग्नोर कर देगा। दोनों ही सिचुएशन में तुम वैल्यू हारते हो। जिसे तुम्हें खोने का डर है उसे जेलसी नहीं बल्कि स्थिरता दिखानी होती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मैच्योर एटीट्यूड, ये चीजें खींचती हैं, ड्रामा नहीं। पांचवी गलती, टेस्ट करने के लिए छोटी छोटी गेम्स खेलना। कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा इग्नोर कर देंगे तो रिएक्शन पता चलेगा, लेकिन जहां रिश्ते टेस्ट पर चलने लगते हैं वहां ट्रस्ट खत्म हो जाता है। किसी को टेस्ट वही करता है जहां भरोसा पहले से कमजोर होता है, और यही टेस्ट सामने वाले के दिमाग में ये बीज डाल देता है, ये मुझ पर भरोसा नहीं करता तो मैं क्यों करूं। रिश्ते मेंटेनेंस से चलते हैं, गेम से नहीं। अगर कनेक्शन सच्चा है तो टेस्ट की जरूरत नहीं होती, और जो रिश्ता टेस्ट से टूट जाए वो शुरुआत से ही मजबूत नहीं था। छठी गलती, दिखावे वाला रिएक्शनरी चेंज करना। कई लोग अचानक बदलने का दिखावा